नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की तरफ से एक सर्कुलर आया है जो एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2023 से। सर्कुलर ये कहता है कि जितने भी पीपीआई ट्रांजैक्शंस होंगे और वो भी पेमेंट टू मर्चेंट, तो उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। अब थोड़ा समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। देखिए कि वो ट्रांजैक्शन जो पीपीआई से होंगे, पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है। पीपीआई एक तो होता है यूपीआई जो हम गूगल पे वगैरह से करते हैं, गूगल पे फोन पे वगैरह से जो करते हैं, ये है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लेकिन पीपीआई क्या है कि आप देखते होंगे कि गूगल पे के अलावा गूगल पे में वॉलेट वगैरह नहीं है। वॉलेट और गिफ्ट कार्ड कहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं? पेटीएम वॉलेट होता है, फोन पे वॉलेट होता है, अमेजोन पे है, अमेजोन पे का जो वॉलेट है वो है, मोबीक्विक है, इन सब के वॉलेट्स होते हैं। अब वॉलेट मतलब क्या है, आप ऐप में देखते होंगे कभी कभार कुछ कैशबैक वगैरह आते हैं, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते, वो ऐप के अंदर दिखाई देते हैं। तो वो जहां पर दिखाई देते हैं या तो वो गिफ्ट कार्ड होता है या तो फिर वो वॉलेट होता है। तो सपोज आप अपने वॉलेट से किसी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हो, मर्चेंट बिजनेस वाला, धंधे वाला, वो भी कौन सा? P2M, पेमेंट टू मर्चेंट। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं किसी मर्चेंट को, कौन सा मर्चेंट? जो ऑनलाइन हो, बड़ा मर्चेंट हो, छोटा मर्चेंट हो, जो भी बिजनेस रजिस्टर्ड मर्चेंट हो गवर्नमेंट के अंडर, अगर वो एनपीसीआई के अंडर पे अगर वो बिजनेस रजिस्टर्ड मर्चेंट है तो उसको 1.1% ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1.1% चार्ज देना होगा। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। सपोज मेरे वॉलेट में अकाउंट में नहीं, मेरे वॉलेट में अगर 10,000 है और मैं P2M वाले मर्चेंट को, जिसके पास क्यूआर कोड है, वो रजिस्टर्ड मर्चेंट है, तो जब मैं उसको अपने वॉलेट से पेमेंट करूंगा तो वो पेमेंट उसके अकाउंट में तो चली जाएगी, ठीक है, उसके वॉलेट में चली जाएगी। लेकिन मान लो कि मैं अगर 10,000 करता हूं तो 1.1% चार्ज ऑटोमेटिक, इंटरचेंज चार्ज कहते हैं उसको, वो ऑटोमेटिक पहले ही कट जाएगा। प्रोसेसिंग फीस वगैरह के जो चार्जेस मिला के सब होते हैं, 10,000 में से 110 कट के मर्चेंट को 9,890 मिलेंगे। ये किस लिए है? P2M मर्चेंट। मेरा पेमेंट, मैं पेमेंट कर रहा हूं पेमेंट टू मर्चेंट, तो P2M मर्चेंट पे ये ट्रांजैक्शन चार्जेस एप्लीकेबल है। अब देखिए, अगर वो मर्चेंट जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, दो ही कंडीशन है। अगर वो P2M है, अगर वो मर्चेंट की ट्रांजैक्शन पूरे महीने की 50,000 से कम की होती है तो उसको भी पीपीआई ट्रांजैक्शन पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और जो रेगुलर हम यूज कर रहे थे, नो चार्जेस ऑन यूपीआई टू बैंक, बैंक टू यूपीआई। हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हम पहले से करते आ रहे हैं, बैंक टू बैंक, हम गूगल पे से गूगल पे किसी को भेज रहे हैं, फोन पे से फोन पे से गूगल पे, किसी को भी कुछ भी जो भेज रहे हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस या फिर बैंक टू बैंक, उसमें चार्जेस कस्टमर को नहीं है। अच्छा, अब हम P2M ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, पेमेंट टू मर्चेंट, तो क्या उसमें हमें चार्ज लगेगा या उसे चार्ज लगेगा? जैसे मैंने बताया, वो चार्ज लगेगा मर्चेंट को, हमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब ये बात अलग है कि मान लीजिए मैं 10,000 का अगर किसी ग्रोसरी स्टोर वाले को अगर मैं 10,000 का ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो उसको तो मिल रहे हैं 9,890 बैंक अकाउंट से नहीं, पीपीआई से, मतलब वॉलेट से अगर कर रहा हूं तो उसके पास 1.1% कट कर उसके पास वो चार्जेस पहुंच रहे हैं। तो क्या वो ये चीज करने देगा या वो कैश लेगा या बोलेगा कि बैंक से बैंक ट्रांसफर करो, ये तो फिर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए किसी भी कस्टमर्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, सिंपल है। जो चार्जेस हैं वो सिर्फ मर्चेंट के लिए है, वो भी ऐसा मर्चेंट जो बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड मर्चेंट हो, और दूसरी बात उसका ट्रांजैक्शन 50,000 से कम हो। सिंपल, जो आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो अभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। लिमिट्स हैं, लिमिट्स मतलब आप अलग अलग देखेंगे कि गूगल पे जो है एक दिन में आप 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फोन पे जो है वो एक दिन में 10 है या 20 है, उसके अलग अलग लिमिट्स हैं। वो सिंपल है, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है।